ये पापा हैं, भैया है। दादी है, पापा है, भैया है, दादा मम्मी है। नहीं है। मम्मी नहीं है। अच्छा, तो कैसे बताया था किसको सबसे पहले बताया था, दादी को कि पापा को? सभी लोग रहते थे, मैंने बोला सर ने ये शूटिंग स्टार्ट की है तो सर ने हमें सिलेक्ट कर लिया है तो मुझे खेलना है। तो सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट मेरे भैया करते हैं। पापा लोग तो सोचते मतलब थोड़ा बहुत रह जाते कि लड़की है और फिर हो गया, पढ़ाई में भी दूंगा इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन भाई बोलता है नहीं करने दो, उसका मन है तो अच्छा कर रही है अगर तो खेलने दो। हमेशा वही सपोर्ट करता है मेरा। और दादी? दादी तो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो हर चीज़ में ही है। मुझे ना तो काम वाम का ज़्यादा करने देती हैं, लेकिन अब कोई नहीं है तो वो भी मतलब करना पड़ता थोड़ा। हाँ, दादी भी फुल सपोर्ट करती फुल है। फैमिली मतलब सपोर्ट पूरा करती है। और सर हैं तभी हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो वैसे ही नहीं कर आंसू पाते। क्यों आ गया आंख में? क्या बताना है, क्या ऐसा याद आ गया है? नहीं बताना। कुछ नहीं। हाँ, ये 6 से 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके पास खुद का वेपन नहीं है। अभी भी लड़ रही है, ये समझ लो आप कि उसके बाद खुद का वेपन नहीं, तब भी वो नेशनल बार खेलने जाती है। घर की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं, तब भी खेलने जाती है। तो वही सब चीज़ सोच रहे हैं, घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं, सबको इतना सपोर्ट करते हैं, उसके बाद भी हम आज वही हैं, इंटरनेशनल खेलने नहीं जा पाए। तो ये चीज़ उनके अंदर फीलिंग्स है, जो दिखाना चाहती है अपने क्षेत्रवासियों को, नहीं कर पा रही। मदद चाहती हो कुछ, क्या कहना चाहोगी गवर्नमेंट से या किसी से? बहुत बार हम लोगों ने बोला भी है, डीएम साहब के पास सब लोग के यहाँ हम लोग गए हैं। वो मतलब कह देते हैं कि हाँ मैं परचेज़ करा दूँगा, दे दूँगी, मतलब हेल्प। मैंने बोला है कि मतलब खेल वाले जो हैं उन्हें, तो हाँ तो वो बोल रहे हैं कि मतलब करा देंगे हम आपको परचेस, लेकिन फिर बस वही 2-3 दिन बोलते बोलते हम लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि हम लोगों को किस सपोर्ट मिले। कुछ नहीं देते, 2 हफ्ते 2 महीने ख़त्म, बस फिर बात भी ख़त्म। हफ्ते 2 महीने खत्म, बात भी खत्म। इसमें इसमें किसकी किसकी फोटो लगी हुई है? डॉली, आप कौन, आप हो ना डॉली? ये आपकी फोटो लगी हुई है? यस। हाँ, हाँ। अरे वाह। तो जो भी इस एकेडमी में आता होगा वो पहले आपकी फोटो देखता होगा। यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी वो है कि हाँ, इनको ही दिखा के ही तो हमें और बच्चों में प्रेरणा ज़्यादा जागृत करवा पाते हैं, क्योंकि ये पंक्चुअल है। इसने जब से शूटिंग पकड़ी है तब से बराबर अपने रूटीन में है, और अधिकतर बच्चे आते हैं तो ज़्यादा इससे ही सीख लेके और आगे बढ़ते हैं। देखो डॉली, तुम्हारी तो इतनी बढ़िया कहानी है, इतनी बढ़िया स्टोरी है, क्यों इमोशनल हो रही हो? कितनी तारीफ करी। आप कोच हैं इनकी? नहीं, मैं नहीं। कोच नहीं हूँ, लेकिन हाँ सपोर्टर आप बोल सकते हैं। तो ये लोग क्यों कह रहे थे कि हमारी तो ये कोच मैम है? अब वो बच्चों का है, बच्चों का इतना प्यार आपने भी है। खेला है, कभी शूटिंग की है? हाँ खेला है। हाँ, तो खेला है तो प्रैक्टिस मतलब रहते हैं, लेकिन हाँ जब तक कोई अचीवमेंट नहीं है तब तक अपने आप को कोच कहलाना, या हम इनको कुछ सिखा नहीं पा रहे तो तब कोच तो वो होता है जो दूसरों को सिखाता है, कोच के अपने। तक, बस जब तक हम इनको अच्छे से सिखा के कुछ लेवल पे नहीं पहुंचा पा रहे तब तक हम अपने आप को कोच नहीं कहलाना चाहते। तो आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं है। अच्छा, अभी आप हाँ practice बस करती हैं? प्रैक्टिस में है, वही तो कह रहे, जब तक कोई अपना लेवल नहीं बना पाएंगे तब तक कोच कहलाना अच्छा नहीं है। जब तक कोई लेवल ना अपना पाए तब तक कोच कहलाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आप भी इन लोगों के साथ मैचेस में जाती हैं, हाँ जाते हैं। पार्ट लेती हैं? किसी किसी मैचेस में पार्ट ले लेते हैं और किसी किसी में बस सपोर्ट के लिए जाते आप हैं। सर की वाइफ है ना? हाँ जी सर। मैं अभी देखो, इनसे मेरी ऑफ कैमरा कोई बातचीत नहीं हुई थी, सर से बस बात हुई थी, तो जितना मैं इन लोगों की बातें सुन के समझ पा रही थी उससे मुझे समझ में आया कौन ज़्यादा अच्छा है, सर या मैम? दोनों ही बेस्ट है। फैमिली है हम लोग, एक सब की एक रेंज की हमारी मतलब फैमिली है। ऐसा होता होगा ना कि किसी एक से ज़्यादा डर लगता होगा, किसी एक से कम सर डर। से नो डाउट सर से बहुत डर लगता है, फिर मैम हम लोग को पीछे से कहते हैं अगर पहले आराम से कुछ कुछ बात होगी तो मैम से पूछ लेंगे, मैम सर क्या कहेंगे, फिर जाके सर के पास पूछते हैं। मैम मूड बता दें। मैम मूड बता देंगी कि मतलब तो जब मैच खेलने जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो मैम जाती है साथ में, सर जाते हैं? कभी मैम भी जाती है, कभी दोनों जाते हैं। अच्छा, कभी दोनों जाते हाँ, कभी कभी फैमिली थोड़ा सा इश्यूज हो जाते तो हम रुक जाते हैं, बाकी बच्चे चले जाते हैं साथ में, और जब सपोर्ट हो जाता तो साथ में चले जाते हैं। हैं। कैसे आपने इस शूटिंग एकेडमी जो है इसको शुरू किया, कैसे आपके दिमाग में आया? नहीं होता क्या, जब भी आप कोई काम करते हो तो निश्चित ही आपका बचपन का सपना खुद का हुआ होता है, तभी आप उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा भी बचपन का सपना था कि हम अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे शूटर के बने और देश के लिए कुछ करवें। जरूर नहीं आप एक आर्मी ऑफिसर हैं या जवान हैं तो ही आप देश के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं।
आप जिस फील्ड में आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आप देश के लिए सेवा कर रहे हो। तो मैं कभी भी शिक्षक और प्रशिक्षक नहीं बनना चाहता था, मतलब शिक्षक तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, टीचर नहीं बनना चाहता था, और मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। कभी कभी होता है कि समय परिस्थितियाँ करवट लेती हैं, बदल जाती हैं, तो मैं शिक्षक भी बन गया, प्रशिक्षक भी बन गया, यानी खिलाड़ी भी बन गया। तो जो मेरा बचपन का सपना था, जो हमें स्कूलों में कॉलेजेस में जो फील्ड नहीं मिली, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो हमें जब हमने कॉलेज स्टार्ट किया उसके लगभग 14 साल बाद मुझे एक ऑफिशियल कार्ड दिखा दिया, उस लेटर दिखा दिया, उसमें स्पोर्ट्स के मैच हो रहे थे SGFI के, उसमें देखा था कि स्टेट के मैच होने वाले हैं और वो बड़ौत बागपत में होना है। तो हमने यहाँ से अपनी टीम तैयार की और मुझे उसके बारे में ABCD भी पता नहीं थी, कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो मैं कितनी दूरी पे कौन सी एमिंग, कितनी एमिंग में फायरिंग करना है, ये कैसे करें, तो हम बच्चों को बस प्रैक्टिस कराए जा रहे थे, किसी माचिस की डिब्बी में, ढक्कन में, इसमें उसमें, और अपना एक बोर्ड में बना रहे थे, एमिंग बना रहे थे, चौक से उसमें फायरिंग करा रहे थे। 4 बच्चों को सिलेक्ट किया था। जब वो बच्चे गए बड़ौत बागपत में, वहाँ पे भगत सिंह जी की शूटिंग रेंज थी, तो खेल इंडिया करके, तो वहाँ जब हम लोग ले गए तो हमने बच्चों को देखा तो हमारे बच्चे थोड़े डर गए, सहम गए। नहीं, ये शुरू कैसे किया, मतलब पहली राइफल कब खरीदी और कैसे ध्यान में आया कि अच्छा मुझे अब एक एकेडमी खोलनी है और बच्चों को और बच्चियों को सिखाना? नहीं, एकेडमी के लिए तो जब इसके आगे की प्रोसेस है कि जब वो बच्चे गए खेलने और ऐसे ही गए बिना एकेडमी, बिना प्रैक्टिस? नहीं, कोई एकेडमी नहीं, कोई प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस स्कूल की छत में गए और दीवार पे एक बोर्ड लगा लिया है, उस पर फायरिंग कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, बस उतना, कुछ भी मुझे पता नहीं था उस समय। राइफल थी उस समय मेरे पास एक राइफल थी 0.35 बोर नहीं कहेंगे, पॉइंट्स की कहते हैं, नंबर की, ओपन साइड राइफल थी, एयर राइफल, और वो भी अलाउ नहीं थी। 0.25 की राइफल अलाउ होती है स्पोर्ट्स में ओपन साइड में, तो वो अलाउ नहीं थी, वो भी मेरे मुंह में लेके पहुंच गया। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस मुझे पता था शूटिंग करनी है एयर राइफल से। तो लेके पहुंचे, सब हंसने लगे। तो वहाँ कुछ कोचेस ने कहा कि भाई आप इनके ऊपर हंस के हो रहे हैं। तो जब मजाक बन ही गया था तो हमने कहा बेटा मजाक तो सभी का बन ही गया है, सब हंस रहे हैं, अब इससे ज़्यादा तो बेइज्जती हो नहीं सकती, बेइज्जती तो नहीं होनी हो गई। अब आप अगर हुनर दिखा लोगे तो ये लोग हंसना बंद कर देंगे। बच्चों ने अगले दिन जो मैच था उन्होंने हुनर दिखाया और बच्चों ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता। उसी गन से जो बंद हो चुकी थी, उसी मतलब राइफल से? हाँ, वहाँ के जो कोच थे भगत सिंह जी ने अलाउ किया कि नहीं, इनको जानकारी नहीं, पर आप करिए। कोई ISSF के मैचेस थोड़े ना है, SGFI के मैचेस है, इसमें इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बच्चे खेलने ही तो आए हैं। तो खेलने गए और जब बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हमें भगत सिंह जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने फिर मुझे ABCD बताई।